honored to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट पुणे से। और हमारे साथ इस समय है अभिषेक तिवारी जी। नमस्कार। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कुंभ से आ रहे हैं नहा के, और नहाने के बाद इनकी जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई है। तो इनकी जिह्वा के सरस्वती जी का हम थोड़ा सा प्रमाण लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई साहब, दिल्ली में क्या करा रहे हो आप? सर, अभी कल तो एग्जिट पोल के मतलब नहीं रह जाएंगे, कल तो रिजल्ट आ जाना है। तो आज एक पहले गीत बताते हैं। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, पूरा वामपंथी खेमा इंक्लूडिंग केजरीवाल गैंग सब परेशान है, कोई किसी को नींद नहीं आ रहा। नींद तो पैसे ही बहुत दिनों से नहीं आ रही है, जब से ट्रम्प बाबू ने उनके खिलाफ जो है वो एक्शन शुरू कर दिया है। नहीं, वो अलग बात है। देखिए, यूएस एड के बारे में अरे देखिए, ऐसा है, उसने तो जड़ पे प्रहार किया है ना, बाकी सब तो यहाँ तो शाखा वाखा है ना। देखिए, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर भी अपने कुछ खालिस्तान भाइयों का साथ तो था। ये तो आप मानेंगे कि जब से ओएसडी बना, जिसने स्वाति मालीवाल को कूटा था, वो जब से पंजाब का ओएसडी बना, कम से कम पैसे तो लेके आया। दिल्ली चुनाव में जितना आम आदमी पार्टी ने खर्च किया, संजय सर, किसी ने नहीं खर्च किया, बीजेपी ने भी नहीं खर्च किया। इतने पैसे आए। अब दिक्कत यहाँ, लेकिन साथ में स्वाति मालीवाल भी आई उपहार में। जो उसने डैमेज किया, वो उतने पैसे वैसे जो है वो सब बेकार हो गए। विभव कुमार को नहीं भेजा होता तो शायद स्वाति मालीवाल इतनी जोर शोर से नहीं लगती। नहीं, जख्म तो है। देखिए, जख्म बहुत गहरा है, और कल जब रिजल्ट आएंगे तो आपको दिखेगा। पत्रकार इस वक्त, पत्रकारिता जगत के लोग, संजय सर, दिल्ली में, नोएडा में दो खेमे बते हुए हैं। आपको पता है, जिस दिन एग्जिट पोल है, बीजेपी के दफ्तर में जश्न नहीं बना, लेकिन एक ऐसा दफ्तर है कांग्रेस का जहां पार्टी हुई है। अच्छा, लोग पार्टी कर रहे थे, मतलब अपनी हार से ज्यादा बीजेपी की जीत की खुशी, वो भी बीजेपी जो दुश्मन नंबर 1, उसकी जीत की खुशी में लोग पार्टी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरा कोर मुस्लिम वोट बैंक तभी मेरे पास वापस आएगा जब आम आदमी पार्टी हारेगी, दिल्ली से बर्बाद हो जाएगी, और पंजाब में हम तभी वापस फतह करने जाएंगे जब ये हारेंगे और हम इनके राइवल, सही मायने में राइवल बनने लायक हो जाएंगे। तो कांग्रेस का तो विन विन सिचुएशन है। उसे 0 सीट पहले भी मिले थे, उसे कोई गम नहीं है। तो केजरीवाल समझ रहा है कि यार दुनिया में कितना गम है, लेकिन इन लोग के पास कोई गम नहीं। ये लोग जो है ना, परम तत्व को प्राप्त हो गया, 0 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। अनंत की तरफ जाने का कोई लक्ष्य ही नहीं है, 0 पे ही अटके हुए, इन्फिनिट नहीं जाना। वो अनंत की प्राप्ति हो गई है। केजरीवाल गैंग को पता है कि दिल्ली में अब सबसे बड़ा रिवेंज बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से लेना है। कांग्रेस ने इनको कौन कौन सी सीटें हरवाई सर? सबसे पहले हम बात करेंगे अवधोजा वाली सीट, पटपड़गंज। इतना अच्छा चुनाव वहां पर कांग्रेस ने लड़ा कि अवधोजा 3 नंबर पे चलेगा। लोग ये बात करेंगे कि अवधोजा जीतेंगे या नहीं। मैं कह रहा हूं कि 3 नंबर पे वो है। जब कल रिजल्ट आएगा तो हम उस पर, वो जो आज उन्होंने थोड़ा सा एक ट्विटर पर जो कुछ लिखा है उससे ये स्पष्ट हो जाता है। देखिए, मैंने उनका नया नामकरण किया। आपका अवधोजा बने थे वो, अपना हैंडल चेंज करके। हाँ, अब क्या कहेंगे वो? अब मैंने उनका नया नामकरण किया, अवैधोजा। वो अवैध हो गए हैं। वो इसलिए कि न घर के रहे, न घाट के रहे, न शिक्षा का रहे, न आपिया रहे, तो अब उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अवैधोजा सबका एक टिपिकल डायलॉग है ना संजय सर, साहब चुनाव में अपने लिए तो सब वोट डालते हैं, मजा तो तब है जब आम आदमी पार्टी के साथ लड़ो और आपकी जमानत जब्त हो जाए। ये होती है राजा की जिंदगी। आप सब कुछ लुटा दो, फकीर बन जाओ, और फकीर के बाद आपको भिक्षा में मिल जाए करोड़ों रुपए, नहीं तो गन लेकर के जाओ, मारो कट्टा ठाए से। तो वो वाला जो पूर्वांचल वाला है, उनका एक्सेंट है। तो अवध ओझा साहब का अपना एक ये है कि वो हारे क्यों चुनाव। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे अब जब हम बात कर रहे हैं। मीडिया 2 भाग में बटी सर। एक कांग्रेसी मीडिया थी। कांग्रेस जैसे ही अग्रेसिव हुई, आप देखेंगे कि जो पूरे सोशल मीडिया पे एक लोक गायिका है जो काबा काबा बोलती रहती है। लेकिन यहीं पे रोकूंगा थोड़ा सा आपको कि कांग्रेस में भी इस चुनाव में 3 फेज रहे। हाँ, आरंभ उन्होंने एग्रेशन के साथ किया, उसके बाद एकदम से ठंडे चले गए, उसके बाद अचानक जो है वो 8-10 दिन पहले जागे और फिर से एग्रेसिव हो गए। ये 3 फेज अलग अलग क्यों किए इन्होंने? अखिलेश फैक्टर था सर।
यूपी में भी तो कुछ करना है। अखिलेश फैक्टर ने कहा कि भाई आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए। केजरीवाल ने इनफैक्ट पता है सर, जब ये कांग्रेस अग्रेसिव हुई थी तो अरविंद केजरीवाल ने इंडी अलायंस के, या जो आप टुकड़े टुकड़े अलायंस कहते हैं, उस अलायंस के हर एक नेता को फोन किया, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव की ये कांग्रेस तो पीठ में छुरा घोंप रही है, दिल्ली में इससे तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, हमारे खिलाफ इस प्रकार की कैंपेनिंग हो रही है। तो जब अखिलेश यादव ने केजरीवाल को ओपनली सपोर्ट किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। संदीप दीक्षित और अजय माकन ने बीच में कन्विंस किया राहुल गांधी को कि आप कितने स्टेट को लूज करना चाहते हैं। बिहार में आप हैं नहीं, यूपी में हमारा पांव फैल नहीं रहा है, दिल्ली हम तो हारे ही हुए हैं, इस बार भी 0 ही होंगे, लेकिन अगर केजरीवाल है तो हम पंजाब भी हमेशा के लिए खो देंगे। और अगर भाजपा की सरकार बन जाती है तो हम दिल्ली में फिर से, क्योंकि मुसलमानों के मन के अंदर हमेशा की तरह जो डाउट होगा तो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो उनकी फेवरेट पार्टी हो, तो हमारी तरफ आ जाएंगे। और एक बार मुस्लिम वोट बैंक कोर वापस आया तो पंजाबी वोट भी जो है, हमारा सिख वोट जो है कोर वोट बैंक दिल्ली में वापस आ जाएगा। और अगर ये वोट वापस आ गए तो हम फिर से 40% के आसपास होंगे, तो दिल्ली में हम सीधे बीजेपी के साथ फाइट में होंगे। तो आप ये क्यों नहीं चाह रहे हैं? राहुल गांधी को समझ में आया कि नहीं, यहाँ जातीय जनगणना नहीं करना है, यहां मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है। वो आदमी सीधा कैमरा वैमरा लेके पहुंचा यमुना के पास, और यमुना में उसने 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री शूट की और सीधे केजरीवाल को चोर कहा। उसके बाद केजरीवाल का आपने देखा रिएक्शन, बोला अरे यार तुम हमको चोर बोल रहे हो, तुम और तुम्हारी मम्मी ओपन एंड शट नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए हो, तुमसे जेल नहीं जा रहे हो, जेल नहीं जा रहे हो, तुम लोग बीजेपी के बी टीम हो। तो मजा क्या है उसके बाद जो पत्रकारिता जगत के लोग जैसे राजदीप सरदेसाई हो गए, अजीत अंजुम हो गए, जो कोर कांग्रेसी हैं, प्लस कुछ कोर आप ही जैसे आशुतोष हो गए, बहुत सारे और नाम हैं, ध्रुव चाटी वगैरह लोग हैं, ये पूरा बट गया और एक दूसरे पर हावी होने लगा। अजीत अंजुम ने तो आज बड़ा मजाक उड़ाया है राहुल गांधी केजरीवाल का। केजरीवाल ने आज भी वो इसलिए क्योंकि लॉयल्टी, वो 2024 के चुनाव को छोड़ दीजिए, अंदर से राजदीप सरदेसाई या फिर अजीत अंजुम जैसे लोग तो कांग्रेस के लॉयल आदमी हैं, तो देख रहे हैं कि जाओ यार, जा रहा है जाने दो। और दूसरी बात सर, पैसा कौन देता है? आप भी जानते हैं कि एक बड़े, नाम नहीं ले रहा हूं उस पत्रकार का, लेकिन दर्शक समझ जाएंगे, मध्य प्रदेश के बहुत बढ़िया होटल में रहे, खूब मस्ती की, करोड़ों रुपए की डील हुई थी और बिना होटल का पेमेंट किए भाग गए, और चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार भी गई। तो वो तो आज कांग्रेस के मतलब आम आदमी के विरुद्ध बोल रहे थे। हाँ, तो वो भी प्रोजेक्ट तो कांग्रेस ने ही दिया था भाई। देखिए सर, मेल्ट डाउन का मोमेंट है अभी आप कुछ नहीं देख रहे। अंजुम जी जिनके बारे में आपने कहा, मध्य प्रदेश वाला मामला, नहीं उनके बारे में नहीं, लोग समझ जाएंगे। अरे लोग समझ जाएंगे, मैं समझ गया ना। मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप दिल पे मत लीजिएगा। उनके साथ चोट पे चोट हो रही है। हाँ, और ये चोट पे चोट लगातार हो रही है। हरियाणा में चोट हुई, हरियाणा से पहले भी जो है वो उसमें एक थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल गई थी। झारखंड वाला नहीं, वो झारखंड तो स्वयं गए नहीं थे शायद, और लोकसभा में रिलीफ मिल गई थी, लेकिन उसके बाद तो लगातार धड़ाधड़, और वो आजकल अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूट्रल का सरकार है। हाँ, हम लोग भी तो न्यूट्रल ही हैं, हम देखिए हमने तो सर्वे करना ही बंद कर दिया, हमने तो बंद कर दिया। हम तो न्यूट्रल हो गए पूरी तरह से। हम तो एग्जिट पोल की एनालिसिस कर रहे हैं। एग्जिट पोल की एनालिसिस जो आपने कही, उसमें अगर जो डिटेल एनालिसिस की है वो प्रदीप गुप्ता ने की है, वो बता रहे हैं कि साहब 15% मुसलमान कांग्रेस की तरफ जा रहा है। हाँ, और ये बात देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रदीप गुप्ता ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बोला है संजय सर। ये बात हमने और आपने 1.5 महीने पहले डिस्कस किया था जब वो जा रहा था। कांग्रेस ने डेंट किया है, ये बात ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डेंट अगर आप देखिए तो ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लिमीन ने किया। और मैंने आपको बोला था एक बार, याद है भाई, वो तो 10-12 सीटों पे ही लड़ रहे हैं ना, मतलब ही नहीं है ना। देखिए, मुसलमान का सेंटिमेंट सिंपल है, मोर जो जितना ज्यादा फंडामेंटलिस्ट है वो उसकी तरफ वोट करेगा। आप देखिए, वो लोग कह रहे हैं ताहिर हुसैन को मर्दे मुजाहिद है, ये तो सताया हुआ है, हम इसकी तरफ है। आप समझिए कि ओखला सीट में जो 56,000 से अमानतुल्लाह जीता था, वहां लोग सारे एग्जिट पोल वाले, वो जीत जाए 10,000 वोट से, 5,000 वोट से, वो हार ही कही जाएगी। अदरवाइज वो अगर 5,000 से जीता तो ठीक, वरना
उस सीट पर कौन जीत रहा है? ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन जीत रहा है। कितनी बड़ी बात है कि दिल्ली के विधानसभा में ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन प्रेजेंस बना। बल्ली महाराज, ये बल्ली महाराज में कांग्रेस जीत रही। देखिए, अब जीत जाए या नहीं जीत जाए, वहां पे मुझे लगता है बीजेपी नहीं, अच्छा, लोग ऐसे औखला को भी एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ जितने ही हिंदू वोट है अगर वो शिफ्ट हो गए होंगे बीजेपी की तरफ और इनका डिवीजन स्वाभाविक लग रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि 500 वोट से बीजेपी जीत जाए। हुआ था ना एक बार संभल में, संभल में? कीजिए, संभल में? 5000 वोट से बीजेपी जीत गई। अब लोग चौंक गए थे। मुझे याद है संभल का जब रिजल्ट आया, लोग कह रहे अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, गड़बड़ हो गई, ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम हो गए। अभी आप देखिए कि अभी एमएलए हालांकि सरकार कांग्रेस की थी, फिर भी ईवीएम हैक हो गई। एक जगह कांग्रेस की थी, दूसरी जगह अखिलेश बाबू की थी, फिर भी ईवीएम हैक हो गई। अब देख ही रहे हैं कि कल से राहुल गांधी बोल रहे हैं, पहले उन्होंने बोला कि 70 लाख नए वोटर जोड़े गए, पुराने वोटर काटे गए, अब 39 पे आ गए हैं। धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। 4-5 बार ये लेकिन डिफरेंस तो 90 लाख का है ना। बाकी जो 51 है उसका क्या करोगे? देखिए, अब वही बात है कि कास्ट सेंसस उसका कराएंगे। या तो वो सर्टिफिकेट ये भी दिलवा दें एक साथ कि साहब कि उनके संगठन ने एक भी वोटर नहीं जुड़वाया, देखिए प्रयास भी नहीं किया। नहीं, दो बात है सर, आखिरकार उनको जातीय जनगणना करना है कि नहीं करना है? तो जातीय जनगणना दिल्ली में काहे नहीं की है भाई? बोल तो रहे हैं कि एआई आएगा तब ना करेंगे महाराज। देखिए, एआई से हम पूरी तरह से ये सिद्ध कर सकते हैं कि देश में 99% मुस्लिम रहते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं। एआई तो वही करता है ना जो आप उसको फीड करोगे। जो फीड तो राहुल गांधी भी तो वही करते हैं जो उनको फीड किया जाता है। इसका मतलब राहुल गांधी ही एआई है। हेंस प्रूव QED LHS = RHS। ये हो गया, तय हो गया। ये तय हो गया। बिल्कुल पक्का तय हो गया। तो भाई लोगों, आप लोग सुन लो अच्छी तरह से और समझ लो, राहुल गांधी ही एआई हैं। और एक बात बता दें आपको, सुन लीजिए सभी लोग, आप भी समझ लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नो मैच टू नेचुरल स्टूपिडिटी। हाँ, देयर इज एब्सोल्यूट नो मैच। कंप्लीटली एग्री विथ यू सर, एंड दैट इज व्हाई जब वो लोकसभा में बोल रहे थे, आई वाज ऑलवेज, मैं हमेशा कहता हूं कि यार बीजेपी का स्टार के प्रचारक क्यों है ये? क्योंकि एआई के अंदर वो फीड किया गया है कि नेचुरल कुछ ऐसे बाइट्स आपको देनी है टाइम पे जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे। व्हेन यू इफ यू टॉक अबाउट दैट विल फाइट अगेंस्ट इंडियन स्टेट, हो गया, बात खत्म। केजरीवाल की सीट पे क्या हो रहा है? केजरीवाल फंसे सर, बहुत देखिए फंसे क्या है, प्रदीप गुप्ता जी तो कह रहे थे हार गए। हाँ भाई, फंस गया मतलब हार गया। अब आप देखिए कैसे हार का अंदाजा लगता है सर। देखिए, केजरीवाल को 2013 में जब उन्होंने फैसला किया था कि वो शीला दीक्षित के अगेंस्ट फाइट करेंगे, उसी टाइम वो बंदा चुनाव जीत गया था, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है कि मैं जा रहा हूं हैवी वेट से लड़ने, सीधा पहला चुनाव। इस बार जब प्रवेश वर्मा बोला ना कि लोकसभा नहीं लड़ना है, मैं फाइट करूंगा अगेंस्ट केजरीवाल, उसी टाइम लड़ाई खत्म हो गई। और केजरीवाल की मुसीबत देखिए, ऐसा नहीं कि केजरीवाल को फीडबैक नहीं था कि वो हार रहा है, फीडबैक था, लेकिन वो चाह के भी दूसरी सीट से इसलिए नहीं लड़ पाया कि फिर क्लियर कट मैसेज चला जाता कि केजरीवाल वो सीट हार रहा है, राहुल गांधी वाली ही स्थिति हो जाती, और 70 सीट ही है। तो ये अच्छा, दूसरी बात क्या है सर, यहां पर ये भी सिचुएशन नहीं है कि यहां तो एमएलसी बन के सीएम बन जाना है, आपको एटेनी कॉस्ट जीतना है। किसी एक कांग्रेसी बुद्धिजीवी ने मुझे फोन करके कहा, अभिषेक अच्छा एक बात बताओ, मान लो 36 सीट आ गई और केजरीवाल है, उसकी आप ये देखिए कि मतलब फिर भी कितना है कांग्रेसी, लेकिन चाह रहा है मन से कि कांग्रेस नहीं जीत रही तो केजरीवाल ही जीत जाए। 36 सीट आ गई और केजरीवाल हार गया, तब भी तो एक सीएम बनने का संभावना है। 6 महीने के अंदर फिर से वो किसी विधायक को बिठा के चुनाव लड़ लेंगे, जीत जाएंगे। मैंने ममता बनर्जी की तरह मैंने बोला, एक तो 36 पर तुम नेक, देखिए कैलकुलेशन, एक तो लड़का नेक टू नेक 36 पर जा रहा है और कह रहा है कि एक सीट इस्तीफा दिलवा के केजरीवाल का कॉन्फिडेंस है कि वो जीत जाएंगे। हार गए तो कौन सी सीट जीत जाएंगे? नहीं, वो एक बात हो रही थी, नहीं, हम लाउड थिंकिंग कर रहे हैं, लड़ जाएंगे कहीं 10 के नीचे ना आ जाए। देखिए, मैं 10 का तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैंने आपको संडे को ही भेज दिया था आंकड़ा 38 से 42 वाला,
वो इसलिए क्योंकि उस वक्त वही आंकड़े थे। वोटिंग लास्ट में बहुत अच्छी हुई है और पुरुष एकदम भयंकर गुस्से में निकला है। बोला यार ये इसने सभी महिलाओं को, जो पता है कई कई फैक्टर होता है, महिलाओं को फ्री मिला ठीक है, किसी ने ये सोचा कि पुरुषों को भी ये बात चुभी होगी, यार हमको कुछ मिलता तो है नहीं, ऊपर से बसों में भीड़ बढ़ी है, मेट्रो में भीड़ बढ़ी है क्योंकि सब फ्री हो गया। मेट्रो में तो फ्री नहीं हुआ, बस में तो फ्री हुआ, भीड़ बढ़ी, मेट्रो में तो थैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो कहने का तात्पर्य ये ठीक है, गुस्सा तो आता होगा ना यार, हम क्या काम करने वाले हैं। अच्छा ऊपर से मोहल्ले की स्थिति देखिए, जब से केजरीवाल का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है, वो एमसीडी में बैठा, कम से कम एमसीडी उसके पास नहीं होता था तो दिल्ली की गंदगी और बाकी चीजों के लिए वो ब्लेम कर सकता था कि ये लोग कर रहे हैं। और अब उसके पास क्या है कि एमसीडी भी है, दिल्ली भी, और फिर भी कह रहा है कि एलजी हमको काम नहीं करने दे रहा है। तो लोगों ने बोला जब तुमको काम करने ही नहीं दिया जाएगा और अगली बार भी काम नहीं करने दिया जाएगा, इससे अच्छा तुम विपक्ष में बैठ लो, जो काम कर सकता है एलजी के साथ मिलकर उसको बिठा देते हैं। तो उन्होंने ये अच्छा, केजरीवाल कहते हैं ना ओवर स्मार्टनेस, उसने ये खुद नैरेटिव बिल्ड किया कि हमको एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। कि कभी उसने ये नहीं सोचा कि बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा मुझ पे, जो इस बार भारी पड़ा है। लोग यही कह रहे थे। संदीप दीक्षित ने पोल खोल दी ना भाई, ये हमारी माता जी को तो कभी दिक्कत नहीं आई। टेबल घूमा सर। एक बात आपने ध्यान दिया, 10 साल पुराना इतिहास दोहराया गया। केजरीवाल था, वही रामलीला मैदान था और शीला दीक्षित जी को ताल ठोक के कह रहा था आओ खुल्लम खुल्ला डिबेट कर लेते हैं। इस बार संदीप दीक्षित इधर था और केजरीवाल शीश महल में था, बोला आओ डिबेट कर लेते हैं कौन आम आदमी है। और तब शीला दीक्षित नहीं गई थी डिबेट करने, इस बार केजरीवाल डिबेट करने नहीं है। समय का चक्कर कंप्लीट हुआ। यही बात है कि भाई जो वो बात होती है ना कि साहब झूठ के पाँव नहीं होते, लगातार आप पूरा का पूरा नैरेटिव झूठ पे बिल्ड करोगे तो फिर आप कैसे जा पाओगे आप डिबेट करने। हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में दूसरे को ब्लेम करना, अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। हालांकि लास्ट में तो ली थी लास्ट में ली थी। नहीं, बीजेपी ने जो एक स्ट्रेटेजी संजय सर अपनाई, डिवाइड इंगेज एंड डिफीट, इसके जितने टॉप लीडर्स है इनके सामने ऐसा हैवीवेट कद्दावर लीडर रखा कि अतिशी अपने में इंगेज हो गई, केजरीवाल अपने में इंगेज हो गए, तो इनके पास मौका ही नहीं रहा पूरे इलेक्शन में एक दूसरे के साथ बैठ करके, जिसको कहते हैं ना सिंक्रोनाइज्ड ढंग से इलेक्शन लड़ना। और संघ ने बहुत बढ़िया काम किया सर। संघ का काम इस बार जितने पार्ट में दिल्ली को बांटा और हर पार्ट में बिजनेस क्लास के पास अलग गए, मजदूर संघ के पास अलग है, विद्यार्थियों के पास अलग गए और सबको कन्विंस किया कि देखो ये तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देगा। अल्टीमेटली दुख इस बात का है मुझे, केजरीवाल हारा ठीक है, दुख इस बात का है सर कि आज के 10 वर्ष बाद भी कोई आंदोलन होगा ना सही मायनों में भी, तो लोग ये कहेंगे कि कहीं एक केजरीवाल ने पैदा हो जाए, इस आंदोलन से खुद को मत जोड़ो। इसका जो नुकसान अरविंद केजरीवाल ने किया ना, ये भरपाई वाला नहीं है सर, ये बहुत बड़ा मेजर नुकसान करके गया, देश के लिए नुकसान करके गया सर। वही मैं कई बार कहता हूँ, वो सुदर्शन जी की कहानी है ना प्रेमचंद जी वाली, हाँ, जिसमें वो बाबा खड़क सिंह वाली, किसी को बताना नहीं मेरा घोड़ा कैसे छीना। हाँ, तो सही बात, वही वाली के लोगों का विश्वास उड़ जाएगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हाँ, गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा कि मतलब हाँ, तो बस वही बात है। बाकी केजरीवाल वही उसके साथ होगा। अब मजा मुझे तब आएगा जब केजरीवाल पंजाब का चीफ मिनिस्टर बने, बोले हट भगवान, अब तक तू ड्राइविंग कर रहा था, मुझे हेलीकॉप्टर में घुमा रहा था, अब तेरी जरूरत नहीं है मुझे, या फिर आग लगे, थोड़ा मजा आया। क्योंकि अजय माकन ने स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि यस वी हैव सॉलिड एविडेंस दैट केजरीवाल इज इमेंसली बहुत क्लोज जुड़ा हुआ है खालिस्तानी तत्वों के साथ और उनको वो बढ़ावा भी दे रहा है। अब अगर अजय माकन ये बात ANI के पॉडकास्ट पर कह रहे हैं, तब एक गंभीर प्रश्न उठा मेरे मन में कि ये सब जानने के बाद भी आपने 2024 में उस आदमी से अलायंस किया था, सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता में आ सके। दर्शक भी सोचेंगे इस बात को जो मैं कह रहा हूं कि मतलब इस देश के इस मिट्टी के प्रति कोई मोल नहीं है इस मिट्टी का उनके मन में, सिर्फ राजनीति। और राजनीति इतनी अधिक प्यारी कि जो आदमी खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, बढ़ावा दे रहा है, जिसने इंदिरा गांधी जी की हत्या करवाई उन्हीं खालिस्तानी तत्वों ने कराई, उनके साथ भी तुम हाथ मिलाने से न चूके। तो भाई आप तो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, वो तो कितनी बार जाके विदेशों में कह चुके हैं, और वो भी किस मंच से कह चुके हैं। हाँ। हमारे श्री सत्यनारायण गंगाराम जी बढ़ी के मंच से,
हैं, उस मंच का नाम क्या है? सर क्या? ग्लोबल नॉलेज कलेक्टिव। ग्लोबल नॉलेज कलेक्टिव के जो फंड किससे आते हैं? सबसे पहला नाम आपको पता है यूएस एड का है। हाँ, यूएसएड का। और यूएस एड का क्या भेद खुला है ये भी आपको पता है। अभी मस्क ने भी ट्वीट किया था परसों उसके ऊपर। तो जो आप ये देख रहे हैं श्री सत्यनारायण गंगाराम जी बढ़ई के साथ में, सर एक क्वेश्चन है, क्या सोच के सर आपने इसका ये नामकरण किया? तो ये खुद ही राहुल गांधी ने कहा था ये जात से बढ़ई है। आप इनके सैम पिट्रोडा पे मत जाइए, ये जात से बढ़ई है। तो फिर हमने पता किया कि भाई असली नाम क्या है, तो बताया साहब सत्यनारायण, पिताजी का नाम गंगाराम। तो क्या नाम हुआ? श्री सत्यनारायण गंगाराम जी बढ़ई। वहीं से उनको कास्ट सेंसस का आइडिया है क्या? हो सकता है कि साहब जो सत्यनारायण गंगाराम जी बढ़ई जो हैं ये यहाँ पर इतना अच्छा कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे जितने भी लोग हैं वो सब जो है वो मेरिटोरियस हैं। हाँ, मेरिटोरियस हैं तो जाति जनगणना क्यों करानी है? और अगर जाति जनगणना करा के और उनको आगे आपको लाना है तो मेरिटोरियस कैसे हैं? तो वो दोनों तरफ से जो है वो जिसको बोलते हैं ना ऊहापोह में फंसे हुए हैं, झंझावात में फंसे हुए हैं। आपने सर उस एआई में एक एरर डाल दिया जिस वजह से वो कंफ्यूज हो रहा है। वो बार बार कहता है साहब मुझे जाति जनगणना करानी है। अभी बिहार गया था कल, उसने फिर वही बात। तो वो जाति जनगणना करानी है तो जो करा डाली है कर्नाटका में कराए हुए 11 साल हो गए। अरे भाई उसको आउट करो ना, तब तो पसीने छूट जाते हैं वहाँ पे कि आउट करके देखो। कैसे करेगा? मैं करूँ ना आउट, हम तो कह रहे हैं करो। इस आदमी का नॉलेज इतना ज़्यादा है, ज़बरदस्त है, जो भी फीड किया गया है इस एआई सिस्टम में। ये बिहार गया। अरे सुनो एक और का साहब 56% ओबीसी हैं। कहाँ? तेलंगाना। उसमें से 10% ओबीसी कौन है? मुसलमान है। मुसलमान है। ये बताइए नहीं करेगा। फिर कहता है 56% ओबीसी है और उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ता है। हाँ। यानी मुसलमानों को 2 बार जोड़ता है। 2 बार जोड़ता है। वही अलग है। फिर एससी एसटी बना देता है और फिर देता है आप लोग उसमें क्रिश्चियन भी अलग जोड़ेंगे। फिर एससी एसटी में ये तो बात तय है ना कि जो कन्वर्जन हो रहा है वो लोग अपने सर्टिफिकेट में ये नहीं छोड़ रहे हैं, वो एससी एसटी ही डालते हैं, क्रिश्चियनिटी थोड़ी ना डालते हैं। रिजर्वेशन पाना है ना बॉस। तो भाई साहब ये जो डबल काउंट कर करके ये जो आपको आंकड़े दे रहे हो, तो लोग सही कह रहे हैं कि भाई रेवंत रेड्डी क्यों? एक बात। दूसरी बात, ठीक है आपने नाम के लिए खड़गे साहब को रेवंत रेड्डी को छोड़िए, नहीं आपने नाम के लिए इनका हिमाचल का सारा कैबिनेट मुझे बताइए, इंक्लूडिंग सीएम। हिमाचल में जाति जनगणना करा के तो देखें। अब आप मुझे ये बताओ, तेलंगाना में सब लोग पूछ रहे हैं ना कि भाई रेवंत रेड्डी क्यों? सबसे बड़े लैंड ओनर, हाँ रेडीज है, बिल्कुल जो बोलते हैं योद्धा, लैंड ओनर, योद्धा, हर तरह से साधन संपन्न, सबसे अधिक संपन्न रेड्डी, उसको बना रखा है आपने। इसलिए क्योंकि सुनिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? खड़गे साहब। खड़गे साहब। खड़गे साहब क्या है? कहते तो है कि हम एससी हैं। बहुत है ना, तो माइनॉरिटी है कि एससी है? यही तो कंफ्यूजन है, माइनॉरिटी एससी भी ले जा रहा है। फिर अगर वो सब कुछ हैं तो क्या उनकी चलती है? चलाते आप हो। वही यूपीए वाला जो आपका मॉडल है, यूपीए वाला जो मॉडल है एनएसी वाला, हाँ। वही है कि जैसे मनमोहन सिंह थे, हाँ। वैसे ही खड़गे हैं। हाँ तो ऐसा ही रहा है। हमको याद नहीं है क्या कि केसरी साहब को कैसे दिग्विजय सिंह ने लात मारी थी? वो दरवाजे पे अध्यक्ष थे, कांग्रेस अध्यक्ष थे, जब सोनिया गांधी को बनाना था, क्या क्या ड्रामा हुआ था। हम लोग ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग खाली कहते हैं बंद किया गया था, लात नहीं मारी थी उनकी। लात मारा गया था दरवाजे पे। दरवाजे को लात मारा जा सकता है, दरवाजा तो आपको पता है जड़ है, चेतन थोड़ी है। तो जैसे एक किस समाज से थे वो? जाति की बात हो रही है तो किस समाज से थे? ओबीसी। तो ओबीसी को लिटरली, आप ये सुनिए दर्शकों, ओबीसी को लिटरली उसके दरवाजे पे लात मार करके, मेरे शब्दों में कहे तो विशेष स्थान पे लात मार करके कहा गया कि तशरीफ पर, हाँ तशरीफ पर लात मार करके कहा गया एक ओबीसी को कि अब सोनिया गांधी बनेगी यहाँ की, क्योंकि वो इटली की महारानी है।
नहीं नहीं क्योंकि वो गोरी है, नहीं नहीं ऐसा क्योंकि वो विदेशी है, नहीं 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 क्योंकि उनका रंग गोरा है, नहीं नहीं सर, क्योंकि वो अंग्रेजों की उत्तराधिकारी है। नहीं नहीं सलमान खुर्शीद ने खुद कहा मेरी माँ है। क्या बात कर रहे हैं सर, माँ कहा, अम्मा नहीं कहा। हाँ, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से मेरी लगा दुनिया ले। है माँ तेरे आंचल में। तो ये सब है। अब दिल्ली के चुनाव का दर्शक आज रात वैसे भी दर्शकों को जगना था, तो हमने एक एंटरटेनिंग शो सोचा कि किया नहीं जाए ये तो आपके लिए। ये तो बताइए ना कि अब आपके बिहार के चुनाव आने वाले हैं, तो वहाँ जातीय जनगणना हमारे भाई साहब लेके जाएंगे या तेजस्वी यादव लेके जाएंगे? नहीं ये इसने तो अलग ही वहां पे सुर छेड़ा, बोला कि जो जातीय जनगणना हुई वो फर्जी है। अब मैं टेंशन में आ गया, पूछिए क्यों? तेजस्वी जी क्या कहेंगे? नहीं नहीं तेजस्वी वो जी तो क्या क्रेडिट ले रहे हैं उसका। नहीं नहीं बिहार कांग्रेस क्या बोलेगी? अरे यार इसको कोई याद दिलाओ, हम गठबंधन में थे, हमारे 2 मंत्री थे इस सरकार में जब जातीय जनगणना हो रही। यार कोई एआई में सॉफ्टवेयर फीड ही नहीं किया यार कि हम ही सरकार में थे जब जातीय जनगणना। यानी कांग्रेस मानते हैं राहुल गांधी की कांग्रेस ने फर्जी जातीय जनगणना कराई बिहार में? मानते हैं कांग्रेस राहुल गांधी? फिर जितनी चाबी भाई राम ने उतना चले खिलौना। उतना चले खिलौना, ये एआई की डेफिनेशन है। बिल्कुल सही डेफिनेशन है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। चलिए अच्छा है, बिहार के चुनाव में अभी जयपुर डायलॉग्स ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा, क्योंकि मैं ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा तो जयपुर डायलॉग्स के मंच पे आता रहेगा। और हम लोग सोच रहे हैं अप्रैल से ही शुरू कर देंगे, क्योंकि इस बार पूरा 243 सीट कवर करना है और पूरा डिटेल में एक एक सीट कवर करेंगे। नीतीश बाबू तो नहीं हिलेंगे ना अब? देखिए इंजीनियर आदमी है, यू हैव टू ऑफर बेटर पैकेज। मोदी जी ने इतना अच्छा इस बार बजट में पैकेज ऑफर कर दिया कि अभी क्यों हिलना है? तो खुशी खुशी बिल्कुल देख रहे हैं कि साहब कि बिल्कुल ऐसा लगे चकल्लस। तो इंजीनियर को बेटर पैकेज से मतलब होता है और कुर्सी वही रहे। और बिहार में तो नई रेल लाइन दे दो, डबलिंग कर दो, कुछ कर दो, बस। बिहार में तो नहीं, सब मिल रहा है, एक्सप्रेसवे मिल रहा है, पटना को मेट्रो मिल गया, पैसे मिल ही रहे हैं। चिराग पासवान खुश है, उसके मंत्रालय में इतना पैसा है। टेक्सटाइल में देखिए कितना पैसा आ रहा है, और बिहार में गिरिराज सिंह के पास ही टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है। एमएसएमई में जीतन राम मांझी मजा कर रहा है। बांग्लादेश की सुना इधर रिलोकेट हो रही बिहार में। हाँ, क्या हो गया इनको? क्योंकि बिहार ही वो पूर्ति कर सकता है। अगर ऑनेस्टली हम लोग राजनीति को शिफ्ट करके हटा के देखें तो बांग्लादेश का लो कॉस्ट लेबर वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिहार में ही है, वो आपको मिल जाएगा। और जमीन भी है बहुत ज्यादा, और बांग्लादेश को अकेले बिहार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मात दे सकता है। आपको करना होगा काम, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। रंगदारी टैक्स का क्या होगा? नहीं वो तो 2 मिनट में हट जाएगा। देखिए सरकार बहुत पावरफुल चीज होती है। योगी जी आए, देखिए कहाँ रंगबाज बचे यूपी में, और जो लोग कुछ नाम लिए जाते थे रंगबाज, वो 72 हुर के पास पहुंचे हुए हैं। क्या बात करते हो? वो तो जया भादुड़ी के, हमारे जया बच्चन के विशेष प्रेमी थे। नहीं वो बैलेंस, वो प्रकृति का बैलेंस है, वो बैलेंस है। तो आप ये मानते हैं कि साहब कि अमिताभ बच्चन ने देश के ऊपर बहुत उपकार किया? आखिर कहीं ना कहीं तो उसको रहना था ना सर, है? कहीं ना कहीं तो तो वो रहना। अमिताभ बच्चन ने झेल लिया तो देश बच गया। हाँ और क्या, मैं मानता हूँ। अगर आप सोचिए सर, वो वहां नहीं होते और इधर होते तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती, बहुत ज्यादा तकलीफ। तो प्रकृति ने स्वयं को बैलेंस कराया है, ठीक है, सब सही। चलिए अब थोड़ी सी महाकुंभ की बात कर लेते हैं। आप जरा महाकुंभ घूम के आए हैं अभी आपने अपने माता पिता जी को भी कुंभ का स्नान करवाया है जी। तो मिल्कीपुर और योगी जी वाला मामला क्या चल रहा है? देखिए मिल्की पुल के लिए तो रिजल्ट आप एग्जिट पोल देख ही चुके। अखिलेश यादव कफन लेकर के गए थे चुनाव आयोग का। देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, अगर आप ग्राउंड पर उस आदमी के बराबर परिश्रम नहीं कर पाते और चुनाव हार रहे होते तो अपनी हार का ठीकरा कब तक चुनाव आयोग योगी जी ने कह दिया ना कि तो 12 बजे सो के उठते। हाँ नहीं लोग कहते नहीं है। देखिए एक बात आपको तो मानना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी तब से बर्बाद हुई जब अखिलेश यादव के पास आई। मुलायम सिंह ने बर्बाद नहीं होने दिया था। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव सबके साथ बैठक भी करता था, टाइम भी देता था, स्पेंड करता था। अखिलेश यादव एक डरे हुए व्यक्ति है, और वो जब किसी को आदमी धमकाता है ना, वो डरा हुआ व्यक्ति ही धमकाता है। आप देखिए आपके पास बहुत पावर है, आप किसी को क्यों धमकी देंगे? तुम क्या पत्रकार हो, तुम्हारी जाति क्या है? ये सब राहुल गांधी जो अडॉप्ट किए वहीं से अडॉप्ट किए हैं।
पहले वही शुरू किए थे। और ये अखिलेश यादव किसे अडॉप्ट किए? लालू प्रसाद यादव से। पांडे जी आपका आर्टिकल पढ़े थे, आप आरजेडी के बारे में ऐसे लिखे। अच्छा, वो स्पेसिफिक नाम ऐसे रखते थे, वो नाम का पहला हिस्सा भी बोल सकते थे, लेकिन पांडे जी बोलेंगे ताकि वो अपने वोटर्स को कन्विंस कर सके कि ये तुम्हारा दुश्मन है। और समाज को जो बांटने की अद्भुत कला है इन लोगों के पास, वो आपके हमारे पास नहीं होगी। मुलायम सिंह में एक बात और भी थी, वो यादव और मुसलमानों के अलावा बहुत सारे और समाज को भी साथ में जोड़ के रख लेता था वो। क्यों? राजा भैया उन्हीं के जोड़े हुए आदमी थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो जीते थे तो समाजवादी पार्टी को राजपूतों का वोट हमेशा मिला है। हमेशा मिला है 2017 के अलावा। हाँ, 2017 के अलावा हमेशा मिला है। यही मैं कह रहा हूं, वो जो टर्निंग पॉइंट है ना, और देखिए 2017-2022 टर्निंग पॉइंट हो गया इनका। देखिए योगी जी के लिए भी वही प्रयास किया गया कि योगी जी को सिर्फ राजपूतों का नेता बता दो। और ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुआ कि ब्राह्मण ट्रैप में फंसे, लेकिन मैंने एक बात कही थी शो में एक बार अपने, क्या ब्राह्मण को तुम कुछ भी बना सकते हो, ब्राह्मण रावण भी हो सकता है, सुदामा भी हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण बेवकूफ नहीं हो सकता। तो जो तुम ये प्रपंच खेलने का प्रयास कर रहे हो ना कि योगी जी के अगेंस्ट में, कि ब्राह्मण विरोधी है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ब्राह्मण हरिशंकर तिवारी का विरोध करना ब्राह्मण का विरोध करना नहीं होता, ये मैंने अपने ट्वीट में लिखा था। हाँ, नहीं, और मैं खुद उनका विरोधी। विकास दुबे मारा गया, विकास दुबे ने 3 ब्राह्मणों को जो पुलिस वाले थे उनको मारा, तो वो चलेगा? ये कौन सा जातिवाद है? मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन इसका क्या मतलब है? मैं योगी जी के अगेंस्ट में तब कोई चीज देखूं। रावण की सबसे अधिक भर्त्सना तो ब्राह्मण ही करता है। ब्राह्मण ही करता है। अरे भगवान राम को भगवान तो ब्राह्मणों ने ही बनाया है। मेरा तो हर शो प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से शुरू होता है। ये देखिए, ये जो महामूर्खता की पराकाष्ठा है ना, और ये समझ लेना कि मैं महामूर्ख हूं तो ब्राह्मण भी महामूर्खता कर जाएगा, तो यूपी में नहीं हुआ। और इनफैक्ट ज्यादा वोट मिला, 82% ब्राह्मणों का इस बार वोट मिला था 2022 में। अब आइए, तो वही मिल्कीपुर में हुआ। मिल्कीपुर में जो अवधेश प्रसाद को इन लोगों ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी बनाया ना, उसका इंपैक्ट है, बहुत जोरदार इंपैक्ट है इस बार अयोध्या का। पूरे अयोध्या में पश्चाताप हुआ, पूरे अयोध्या क्या कर दिया ये। पूरा अयोध्या में जो पश्चाताप का भाव था ना, ये क्या हमसे हो गया, अब वो भाव मिल्कीपुर में निकल रहा है। तो वो दर्द, कुछ लोग कह रहे हैं साहब 50,000 से जीतेंगे। हाँ, संभव है, क्योंकि किसी और को आसपास फटकने भी नहीं दिया गया। और मैं उस दिन से मैं बार बार कहता हूं, डरता हूं। अभी तक सही ढंग से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स शुरू नहीं हुई है। जिस दिन हिंदुओं ने ठान लिया ना कि अपने अलावे किसी को वोट नहीं करने दूंगा, तो वो दिन भी संजय सर आएगा। मैंने जयपुर डायलॉग्स के मंच पे 2024 वाला जो हुआ था जयपुर में, तो मैंने कहा था कि नेता दौड़ाए जाएंगे जो राम विरोधी, देश विरोधी है। दिल्ली चुनाव में उदाहरण देख लीजिए सर, केजरीवाल दौड़ाए गए, मनीष सिसोदिया दौड़ाए गए, संजय सिंह दौड़ाए गए। अभी तक तो ये दौड़ाए ही जा रहे हैं। इसका अपडेटेड वर्जन आने वाला है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला। हाँ, वो अपडेट होगा। वो सॉफ्टवेयर अपडेट जो होता है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम योया के साथ हुआ था वो होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट जो है, हाँ, क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही। अच्छा, योया चुप है क्या करता है योया? कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा दिल्ली के बारे में। क्या करेगा? देख रहा है कि कांग्रेस में हूं, मैं लड़ ही रहा हूं, दिल से कभी केजरीवाल का साथ ही था। बदले की भी भावना है सर। बाउंसर बुलवा के कुटवाया भी तो था केजरीवाल बोला जाओ। राजदीप जो है वो थोड़ा थोड़ा चू चू कर रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं कर रहा है। वो भी औकात देखिए, राजदीप की औकात राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी। आई नो यू कैन आंसर ऑन माई बिहाफ ऑल्सो। राजदीप निपोरने लगा था दांत, याद है जब उसने बोला हाँ तुम तो कांग्रेस के बिहाफ पे भी आंसर कर सकते हो। इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बताना कि हमारा ये कुत्ता है पेडिग्री, वही बात हो गई ना। एक पत्रकार को ऐसे कोई, ये मैं क्या मानता हूं कि पत्रकारिता जगत में अपमानित करने वाली बात थी, कलंकित करने वाली बात थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रवीश कुमार जी तो फूल वालों की शहर में नहीं रवीश कुमार को मतलब योगदान दे ही आए हैं। रवीश कुमार को अलग वो तो मजार पे चादर चढ़ा रहा है। वो तो कह रहा है उफ, बताइए 40-50 लाख रुपया खर्चा करके लोग यूएस गए थे, हथकड़ी लगा के भेजा। या 40-50 लाख था तो यूएस क्यों गए थे?
नहीं, मैं ये पूछता हूं कि उसका पूरा वीडियो देखिए, वो खुद बोलता है कि उसने माफियाओं को पैसा दिया, चीन के आगे देश का नाम लिया, वहां वो डिटेन किया गया, उसके बाद उससे पूरे पैसे वसूले गए 40 लाख, उसके बाद मैक्सिको की दीवार फान के वो गया। अगर इस प्रकार के अपराधी को हथकड़ी लगा के लेके यूएस ने भेजा तो कौन सा गुनाह किया? लात भी मारते हुए, कोड़े वोड़े भी मारते हुए लाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल लाना चाहिए। और मैं ये इसी बात का समर्थक हूं, क्योंकि यहां भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के साथ यही करना चाहिए। आप क्यों आओगे भाई किसी दूसरे देश में चोरी छुपे घुस के? आप घुसपैठिया वाला काम क्यों करोगे? कोई इस बात का उत्तर नहीं दे रहा है मुझे। तकलीफ है। बताओ यार, भारत की नाक कट गई, भारत की नाक कट गई, डिग्निटी। मैं तो कब से कह रहा हूं कि भाई बिना ऑथराइजेशन के बाहर जाना अपराध है, अपराध है। पासपोर्ट एक्ट में, हाँ। इनके खिलाफ, सबके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए कार्रवाई। अपराध है, दोनों यूएस के संदर्भ में भी अपराध है, भारत के भी संदर्भ में अपराध है। और बेशर्मी देखिए, ये अपराधियों के साथ खड़े होते हैं और खुद को कहते हैं डिग्निटी। गजब बात है, गधों के बीच में टैंकर में घुस के गए, तब तुम्हारी डिग्निटी, तुमको ये नहीं बोल रही थी कि तुम्हारी डिग्निटी है, अभी तुमको अपनी डिग्निटी याद आती है। डिग्निटी याद आनी है तो भाई हमारे जैसा कुछ काम करो, बनो राष्ट्रवादी, राष्ट्र के लिए लड़ो, भारत माता के लिए लड़ो, भारत माता की मिट्टी की लाज रखो, जिस मिट्टी में पैदा हुए। चाह रहे हैं चादर चढ़ाने, अच्छा ये भी गजब है, चादर चढ़ाना सर साइंस है, विज्ञान। और कुंभ में डुबकी लगाने वाले जाहिल गंवार लोग, अनपढ़, बताओ कुंभ में डुबकी लगा रहे हो, हमसे देखो हम ठंडा में चादर चढ़ा रहे हैं। गरीब को चादर नहीं देंगे जो ठंड में ठिठुर रहा है, वो मरे हुए आदमी पे चादर चढ़ा रहे हैं। कौन मरा है ये भी पता नहीं है, उसका भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। उसके अंदर बेट द्वारका में हमने कह रहे हैं कि सबका जो है आपके ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार से सर्वे कर लो, एक भी नहीं मिलेगा नीचे। बेट द्वारका में, बेट द्वारका में कहां कोई मिला? और जहां खुदा वहीं खुदा खुदाई तो हो रही है। देखिए, एक क्या है कि इन्होंने खुद की लिमिटेशन कर रखी है, नहीं तो अगर हिंदू धर्म की तरह होता ना तो मैनेज हो जाता। क्योंकि उनका कहना कि साहब के खुदा तो नीचे उतरता नहीं है, वो तो साथ में आसमान पर ही बैठा रहता है, तो ठीक है, वो नीचे आ ही नहीं सकता। अगर आप कहो किसी को कि साहब कि यहाँ आ गया तो वो शिर्क हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो आप जहाँ खुदा वहीं खुदा, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं तो वहाँ पीर साहब ही मिलने चाहिए। पीर साहब नहीं मिले फिर फ्रॉड। बताओ, बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है, करेजा पे चोट लगता है सर। कोई बात नहीं रवीश भाई, मैं बता रहा हूँ। तो मौलाना रशीदी के बारे में क्या कहेंगे फिर? मौलाना रशीदी सही पलटी पर है, देखा कि सर पैसा भी मिल नहीं रहा है, कम से कम टीआरपी ले लो इसी बात, कम से कम योगी जी हल्का हाथ रखेंगे। अब वो ऐसा है, नोएडा में होता तब तो हम जानते है, तो वो दिल्ली में, हाँ वो तो रेलवे स्टेशन के पास ही है उसका, तो वो दिल्ली में है। उसका जो है वो कहीं किसी ने कह दिया होगा तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, हो सकता है ये डर होगा, कुछ होगा, कारण होगा। नहीं तो जो व्यक्ति ये कहे कि साहब कि हम भाजपा तो को जिताने के लिए वोट किए, भाजपा को जिताने के लिए वोट कहें, कल तक वो बाबरी मस्जिद वापस बनवाने के लिए बात कर रहे थे, राम मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे थे, सोमनाथ के शिवलिंग के बारे में कुछ और उल्टा पुल्टा कह रहे थे, किसी ने एफआईआर की तो माफ़ी भी मांग लिए, कई दिन गायब भी रहे। तो ये सब करने वाला जो है धूर्त, मेरे साथ एक बार साहब का पड़ा था, उसका ध्यान है आपको? अंबर जैदी के शो पे, हाँ। तो भाग गया था, छोड़ के भाग गया था। अच्छा तो उपाय ही क्या है? भागने के अलावा कोई जगह भी तो आप छोड़े। देखिए सर, मामला ये है कि दिल्ली में उसको पता था। हाँ, आरज़ू काज़मी को हूरों की सरदारनी बनाया था, इसी हाँ इसी ने बनाया। और आज कह रहा है कि मैंने भाजपा को वोट दे दिया। चमत्कार ही कुछ हो रहा है दिल्ली चुनाव में, आप देखिए, कोई मजा ही अलग आ रहा है। मैंने पूछा था कि भाई ये एग्जिट पोल है, ये जो बोल रहा है, ये स्वयं में एग्जिट पोल है, हाँ, या कि एग्जिट पोल का इफेक्ट है? नहीं, एग्जिट पोल का इफेक्ट भी और स्वयं में एग्जिट पोल दोनों है, दोनों। समझ रहा है कि अगर भाजपा की यहाँ पे सरकार आई है, देखिए उसने एक बात बीच में और बोली थी कि केजरीवाल बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को और गंथियों को पैसा देंगे। अरे हमारा पैसा तो साल भर से दिए नहीं, 3 साल से दिए नहीं यार, गजब बात है। तो जो नैरेटिव बन रहा था ना, वो बिल्ड हुआ, और मुसलमानों के अंदर इस बार था कि ये बहुत हनुमान मंदिर जा रहा है, सबक सिखाओ। तो यार 15% ही तो 15% कांग्रेस की तरफ गए हैं, कांग्रेस की तरफ 15%,
7-8% सर ओवैसी है। रिजल्ट देख लीजिएगा, इन लोग को 62-63% से ज्यादा इस बार मुसलमान का वोट नहीं मिला सर। ये सबसे बड़ा केजरीवाल को डेंट है, कोई पकड़ नहीं रहा इस बात को। इसीलिए राहुल गांधी जो है वो राम मंदिर नहीं जाता है, कुंभ नहाने नहीं जाता है। समझदार आदमी है, समझदार आदमी है राहुल गांधी। एआई और उसका कभी चला जाता है अगर काशी में शिव मंदिर में तो दूर से फेंक के पत्ता मारता है। उसका सॉफ्टवेयर जितना लिखा हुआ उतना ही एआई, उसके सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट की जरूरत नहीं है। वो पत्तम पुष्पम चढ़ाता नहीं है, वो चढ़ाता नहीं, फेंकता है दूर से कि हमने पत्ता फेंक दिया, सोमनाथ फुलवा को फेंक दिया। देखिए, जब सबको राम मंदिर की तरफ जाना था तो वो सोमनाथ मंदिर में गया हुआ था। मुझे याद है 89 में, मैं बहुत छोटा था, तो राजीव गांधी से किसी ने कहा कि अरे यहां वहां मंदिर मत जाइए, इस वक्त तो पूरा देश आपसे यह सुनना चाहता है कि अयोध्या में क्या होगा। उनकी रैली होनी थी साउथ में, शुरू की फैजाबाद से, और फैजाबाद में जाते ही कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और मेरे होते हुए राम राज आएगा। क्लियर कट मैसेज दे दिया था उन्होंने, क्योंकि वो जानता था। देखिए, मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी वाला और सोनिया गांधी वाला कांग्रेस एकदम एंटी हिंदू हुआ। वो लोग जानते थे कि बिना हिंदुओं के काम नहीं चलना, ये मान के बैठा है कि रोम माता है आखिरकार। नहीं, मैं रोम माता नहीं मानता। रोम मैं तो सर सलमान खुर्शीद की माता मानता हूँ। माता नहीं, सॉरी, अम्मी। अम्मी हाँ, वो बोली थी, राहुल बोला था सलमान खुर्शीद, कसम से। दर्शक चाहे गूगल कर ले कि सोनिया गांधी माता है। मैं उसी की मानता हूँ। सलमान खुर्शीद ने बोला है, कैमरे पे बोला है, तो हमको क्या दिक्कत है बोलने में? नहीं भाई, हम मानते हैं। हम आज की रोमांचक चर्चा को अपडेटेड एआई वर्जन को अब यहीं पर हम विराम देते हैं। धन्यवाद सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो है वो हमारा जयपुर डायलॉग डेक्कन समिट पुणे से देखिएगा अवश्य, और देवेंद्र फडणवीस जी भी आ रहे हैं, उनके साथ भी डिस्कशन होगा। अवश्य ज्वाइन कीजिएगा हमारे लाइव टेलीकास्ट को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।